हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स इन सी। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स ये एक नेम है जो आप कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को दे सकते हो इन योर सी प्रोग्राम। तो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर, या तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड। तो चलिए पहले दोनों के सिंटेक्स को समझ लेते हैं। यह है सिंटेक्स टू डिक्लेयर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स यूजिंग हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर। सबसे पहले आपको लिखना है हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर, उसके बाद आएगा आपके सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स का नेम और उसके बाद आएगा उसका वैल्यू। फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन ये प्री प्रोसेसर है, पाई आपके कांस्टेंट का नेम है और ये 3.14159 ये इसका वैल्यू है। जब आप हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हो आपको डेटा टाइप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको सेमीकोलन यूज़ करने की ज़रूरत है। बेसिकली कॉन्स्टेंट्स जो लिखे जाते हैं वो अपर केस लेटर में लिखे जाते हैं और हैश डिफाइन को लिखा जाता है बिफोर मेन फंक्शंस और इसका वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता है। चलिए अब समझ लेते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को। तो अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करना चाहते हो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट कीवर्ड, उसके बाद आएगा डेटा टाइप ऑफ योर कांस्टेंट, उसके बाद आपके कांस्टेंट का नेम, उसके बाद आपको उसको वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसको फॉलोड करना पड़ेगा सेमीकोलन के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट कीवर्ड है, फ्लोट ये डेटा टाइप है, पाई ये कांस्टेंट है और 3.14 ये इसका वैल्यू है जिसको फॉलोड किया है सेमीकोलन के थ्रू। तो चलिए एक छोटा सा कोड लिखते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को समझने के लिए। ये प्रोग्राम के अंदर हम लोग सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। इक्वेशन है हमारा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, फ्लोट रेडियस और एरिया। अब हमें बनाना है कांस्टेंट, तो हम लोग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज़ करने जा रहे हैं। तो मेन फंक्शंस के बाहर यहाँ पे लिखेंगे हैश डिफाइन, लिखेंगे पाई और उसका वैल्यू 3.14159। यहाँ पे सेमीकोलन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक कांस्टेंट। चलिए अब रेडियस इनपुट ले लेते हैं, प्रिंटफ एंटर रेडियस। क्योंकि हमारा रेडियस फ्लोट वेरिएबल है तो स्कैनफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा %f एंड %, और यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। तो ये हो गया इनपुट हमारा रेडियस। यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। चलिए अब एरिया को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंटफ एरिया इज इक्वल टू %f, यहाँ पे लिखेंगे एरिया सेमीकोलन एंड रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा कोड। इसको रन करके देख लेते हैं। रेडियस इनपुट करते हैं 3.5, आपका आउटपुट आ गया है। चलिए अब समझते हैं कि जब आप लोग हैश डिफाइन से सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स बनाते हो तब क्या होता है। तो जब आप हैश डिफाइन यूज़ करते हो फॉर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स तो आपका प्री प्रोसेसर क्या करता है, बिफोर कंपाइलेशन जहाँ जहाँ पे भी आपने प्रोग्राम में ये वर्ड यूज़ किया होगा पाई, उसको रिप्लेस कर देगा ये वैल्यू के थ्रू। चलिए अब सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स बना के देखते हैं यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो मैं ये लाइन को करता हूँ कमेंट। यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का, कॉन्स्ट आफ्टर डेट आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, उसके बाद आपके सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स का नेम इक्वल टू साइन एंड आफ्टर डेट आपको लिखना है वो वैल्यू। ये हो गया आपका सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। चलिए इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अगेन मैं यहाँ पे इनपुट करने जा रहा हूँ 3.5, आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है फॉर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, तो आपको डेटा टाइप मेंशन करना ज़रूरी है और आपको सेमीकोलन लिखना भी ज़रूरी है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर और कॉन्स्ट कीवर्ड के बीच में। तो पहला पॉइंट है रिलेटेड टू मेमोरी लोकेशन। जब आप लोग हैश डिफाइन का यूज़ करोगे एट दैट टाइम सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं किया जाएगा। जब आप कॉन्स्ट का यूज़ करोगे एट दैट टाइम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कंपाइलर हैंडलिंग। तो क्योंकि हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर है तो ये कंपाइलेशन से पहले ही प्रोसेस हो जाता है, तो कंपाइलर उसको हैंडल नहीं करता है। अगर आप कॉन्स्ट के थ्रू सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स बनाओगे उसको मैनेज आपका कंपाइलर करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डिबगिंग। अगर आपको हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर को डिबग करना है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप कॉन्स्ट वेरिएबल को डिबग करना चाहते हो तो ये इजीली डिबग हो सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश डिफाइन एंड कॉन्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।